कि महादेव जी को जलधारी नित्य चढ़ानी चाहिए? नहीं, गलत। ठंडे के दिनों में महादेव के पर जलधारी, कितनी मूर्खता है? एक तो ठंडी, ऊपर से ठंडा जल टपक रहा, पूजा कर रहे, भगवान को सजा दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन जलधारी का प्रारंभ करते हैं हम, और नैमी एकादशी होती है उस दिन ये जलधारी को नीचे उतार लेते हैं। ये जलधारी की परंपरा है। और दूसरी बात, घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको जलधारी की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं। उसको चलित शिवलिंग कहते हैं, उन पर कोई जलधारी की जरूर नहीं। जलधारी मतलब समझते हैं ना, जो पानी टपकता रहता है। एक घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कभी नहीं रखना चाहिए। और कई लोग तो शिवलिंग पानी में डुबो कर रखते हैं। तुमने आंखों दी कोई पानी में डुबाड़े रखे तो ऐसा नहीं होता। भगवान शिव जी को शुद्ध जल से स्नान करने के बाद, कपड़े से भगवान को अच्छी तरह से पोंछने के बाद, भगवान को सुंदर आसन पर विराजमान करें। भस्म लगाओ बस। ओरिजिनल चंदन सुखड़ है तो लगा सकते हैं, लेकिन ये बाजारों, ये तो कलर है, ये तो रंग है, इसमें केमिकल है, वो कभी नहीं लगाना चाहिए। पुष्प है, बिल्व पत्र है तो ठीक है, नगर कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही शिवलिंग का दर्शन करें, ऐसे पूजा करने जाए घर में। इसलिए शिवालय में भी रोज जलधारी नहीं चढ़ानी चाहिए। मानसून बारिश के दिनों में जलधारी और ठंडी के दिनों में जलधारी, ये तो गलत है। महाशिवरात्रि के दिन प्रारंभ होगा और नैमी एकादशी होती है। जब गर्मी के दिन पूरे हो जाएंगे तब उसको उतार लेते हैं। ये परंपरा है हमारे, जो 10 नामों की परंपरा है। कोई ना अपनी परंपरा निकाली हो तो अलग बात है, उसको मुबारक है। लेकिन हमारी जो जन्म से परंपरा है, ये परंपरा है और शास्त्र सम्मत परंपरा है। इसलिए घर में भगवान महादेव का पूजन करते हैं, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। एक से ज्यादा रख सकते हैं, ऐसा भेद नहीं बताए कि भाई 2 नहीं रखना चाहिए, 3 नहीं रखना चाहिए, 4, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे घरों में गए, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग रहते हैं, 12 शिवलिंग रखते हैं। ऐसा कोई भेद नहीं बताया। लेकिन हमारे मंदिर में जितने भगवान की प्रतिमा कम रहे, इतनी हमारी सुविधा रहती है, और जितने ज्यादा भगवान, इतने काम भी बहुत ज्यादा रहेगा। सबको स्नान करना, सबको पूजा करना, सबको भोग लगाना, कितनी कितनी व्यवस्था। इसलिए मंदिर में देवताओं की मूर्ति कम रखनी चाहिए और देवताओं की फोटो छवि भी कम रखनी चाहिए। कई लोगों के मंदिर में इतने भगवान के फोटो हैं, सबको बिंदी लगाते 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 एना मोढ़ा तो ओळखाता ज नहीं, बोले कि धड़ ज खाली होय, खबर न पड़े क्या भगवान नो आ चेहरो छे। एवा चांदला लगाए लगाए मोढ़ा वीखी नहीं खाए भगवान ने। कई लोग इतने पीड़ित है कि इतने भगवान मंदिर में है, इतनी छवि है, पुरानी हो गई तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, बदल दो, कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान का विसर्जन करके सभी छवि लेकर, सभी चित्र लेकर कहीं अच्छी जगह से रख दो, अथवा को जल में दूर दूर विसर्जन कर दीजिए, किसी के पैर तल ना आवे, ऐसा कर सकते हैं। कई लोग बहुत सारी मानसिक पीड़ित रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न मुझे देते हैं, इस प्रश्न के बारे में निवारण है। पुरानी छवि हो गई, पुराने फोटो हो गए तो बदल सकते हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा में एक नियम है कि कोई भी मूर्ति खंडित होगी, पुरानी होगी, तो मूर्ति का विधि करके, उसका विसर्जन करके दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये हमारी परंपरा है और उसकी विधि है। जो विद्वान ब्राह्मण है वो सब कुछ कर सकता है। कहीं कहीं मंदिरों का नवीनीकरण होता है तो मूर्ति बहुत प्राचीन होती है तो उसको बदल देते हैं, इसमें कोई भेद नहीं, बदल सकते आप। लेकिन पुरानी प्रतिमा है उसको अवशेष रूप में रखना चाहिए। ये भी हमारे मंदिर में पुरानी प्रतिमा ऐसी थी, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्शन के लिए, ऐसे देखने के